आप सभी जन के प्रति विनम्र निवेदन। आप सभी देवभूमि भारतवर्ष के निवासी हैं। आध्यात्मिक साधना भारतवर्ष के प्राण है। साधु संत इसका भारत है। नर रूप नारायण इसी का ग्राहक है। आश्रित शक्ति का विकास ही विनाश को बुलावा देते रहती है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाने से आज आधम का करुणा नाम के वैरास जो जगतवासी के सामने मृत्यु के दूत नामक संकट आया है। जो जीवनचर्या से वो आपके पास आ रहे हैं उसी जीवनचर्या हम लोग बदल लेंगे तो वो भी बदल जाएंगे। जैसे काम कंस के सामने भोग रूप आए थे और कृष्ण के सामने प्रेम रूप योग होके आए थे। आज इसी संकट को टालने के लिए श्रीमान प्रधानमंत्री जी महोदय ने नर नारायण के सामने निवेदन किया है। 100% शक्तिदायी आध्यात्मिक व्यवस्था पत्र है। तो देखिए, जो संकट आपके सामने काले रूप लेके आए हुए थे वो टल गए, चल बसे। मन अब अंतरात्मा में स्थिर करने का एक विशेष पद्धति है। जब मन अंतरात्मा में आप स्थिर करेंगे तो बाहरी चिंतन आपके मन से भाग गए। केवल मन में एक ही चिंतन आके विराजमान हो गए, जो है मैं आत्मा स्वरूप ही हूं, मैं महान ज्योत हूं। वही आपके मन में आप पहुंचेगा और वायरस जो कोरोना के रूप लेके आपके सामने आए हुए हैं, आपको इतने शक्तिशाली के रूप में देख के वो तुरंत वहां से पीछे कदम बढ़ा लेंगे, सामने नहीं आ सकते। लेकिन अंतर शक्ति को जगाना है। जो वो सोए हुए शक्ति हमारे पास विकसित नहीं होने से मैं वही करुणा को डर रहा हूं, वो मुझे भय दिखा रहा है। और आपके लिए वही बंद कमरा में गौ माता का घी। लेकिन एक विषय ये है, गौ माता का घी गौ माता न हो तो कहां मिलेंगे। तो गौ पालन, गौ सेवा एवं गौ माता से जो उपकार अपने को मिल रहा है तो उनके पालन से ही मिलेंगे। श्री गीता जी में जो प्रशस्ति बता रहे हैं, गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदि स्थिते चतुर्गकार संग युगते पुनर्जन्म न विद्यते। गौ माता की सेवा करना, गंगा जी में स्नान करना, गायत्री मंत्र का पाठ करना, गोविंद का ध्यान करना, और उसके साथ हमारे योगी लोगों ने जोड़ दिया गकार, गाछ, और उसके साथ गौ माता। गाछ अगर नहीं रहेंगे तो आपका जो दिल का धड़कन है वो कहां से मिलेगा। दिन दिन प्रकृति विपर्यस्त हो रहे हैं, जंगल उजाड़ हो रहा है और जंगली जानवर जो हैं, पशु पक्षी जो हैं, वो रहने के लिए जगह नहीं पा रहे हैं। तो जंगल नहीं रहेंगे तो मधुमक्खी कहाँ रहेंगे। जो शहद हम दवाई बनाते हैं खाते हैं वो भी कहाँ मिलेंगे। अगर जंगल नहीं रहे तो जो चिड़िया, मोर विशेष करके, वो कहाँ रहेंगे। आकाश में नवीन मेघ देख के उनका जब
नाचना शुरू हो जाती हैं, तो देखो कैसी अनोखी छोटा छटा हमारे सामने आके पहुंच जाते हैं। ज्योति आत्म ज्योति स्वरूप है। एक ज्योति से सारा भारतवर्ष ज्योतिर्मय हो रहे गए, विश्ववासी ज्योतिर्मय हो रहे गए। वही ज्योति अपने भीतर आके प्रवेश कर जाए तो भीतर जो अंधेरा है, काम क्रोध, जो शत्रुओं ने मेरे पीछे अनंत काल से भगाते भगाते आ रहे हैं, उनका भी विनाश हो जाएंगे। आप देख रहे हैं भगवान जी की कृपा से आपको मानव काया मिला हुआ है। नव द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् न कच्चित्तं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। आपके शरीर है 9 द्वार पूर्व एक मंदिर, इसी में ही प्यारे आत्मदेव निवास करते हैं। उनकी दिव्य छटा से सारा प्रकाशित हो रहा है। वही 9 द्वार पूर्व मंदिर में भगवान रहते हुए, सारे काम काज करते हुए भी कुछ नहीं करते। ऐसी महसूस करना अपने को है, करना है। अपने घर के आसपास साफा सुथरा करना चाहिए। भगवान जी आपके हृदय में विराजमान होएंगे। मान लीजिए आपके घर में कोई अच्छे रिश्तेदार आ रहे हैं, तो पहले से साफा सुथरा न हो तो वो क्या कहेंगे। आज देखिए ना, धरती के ऊपर अभिशाप है, पन्नी, चुटका गुटका, सारे को सारे हटा दीजिए, साफा सुथरा दिखे। अपने इतने बिजी गए, इतने व्यस्त रहते गए, सवेरे उठ के भगवान जी के मंदिर में, आपके घर में जो कमरा है वहां पर जाने के लिए समय नहीं है। लेकिन आज वही अवसर आपके सामने आप पहुंचा है। थोड़ी देर के लिए आप उसको साफा सुथरा कर लीजिए। 9 बजे के पहले पहुंच जाइए और समय साधने के ऊपर ध्यान देते हुए अपना ध्यान साधना में बैठना है। लेकिन केवल जमीन के ऊपर खड़े रहना नहीं है, बैठना भी नहीं है। साधना करते समय अपने भीतर जो आध्यात्मिक ऊर्जा तैयार होते हैं, अगर केवल जमीन के ऊपर आप खड़े रहेंगे, बैठेंगे, तो जमीन में आर्थिंग हो जाएगा। इससे आपको कोई भी आसन नीचे रखना चाहिए, मिनिमम रूप में कंबल आसन हो, तो जो आर्थिंग होने का संभावना वो नहीं रहेगा। वही तेज आपके भीतर ही समाहित हो जाएगा, जो अंधकार को विनाश कर सकते हैं, कर देते हैं। ऐसी अनुभव हमारे संतों का कहना है, योगी ऋषियों का कहना है। दीपक जलाने का मतलब क्या है? शाम को दीपक जलाने का केवल नहीं है, कोई भी पूजा करते समय बाहर की दीपक आप कितनी भी जलाइए, किंतु भीतर का दीपक है ज्ञान रूप दीपक। आपके शरीर दूसरे तरफ से 3 मंजिल वाला एक मकान है। 3 मंजिल वाला मकान में आपके पास एक ही दीपक है, तो सारे को सारे उजाला बनवाना है, क्या करेंगे? इसलिए हमारे श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान जी का कहना है, अर्जुन सर्वेन्द्रियाणि संयमो मनो हृदि निरुध्य च। तुम्हारा मन को वही है आपका कुटस्थ द्वार, दीदल, भ्रुकुटी, जहां पर आप चंदन लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं। आज वही शुभ अवसर आपके सामने उपस्थित है। सारे इंद्रियों के द्वार के माध्यम से हमारे भीतर जो शक्ति है, जैसी नदी का बहाव नीचे की ओर जाता है, उस प्रकार वो भी नीचे जा रहा है। भीतर की दरवाजा खोल दीजिएगा और बाहर की दरवाजा जो है उसको बंद कर लेंगे। बंद करने से भीतर का ऊर्जा भीतर ही रहेगा, और जो आपको आत्म साधना में
उतरने का जो कारण है, जो लाभ है, वही आपको मिल जाएगा। आज वायरस से अब सब लोग डर रहे हैं, लेकिन भीतर की शक्ति का विकास आपके पास हो जाए तो डरने का कोई कारण ही नहीं है। भगवान जी श्री गीता जी में कहते हैं, अभयम सक्त संशुद्धि। भगवान के चरणों में हम लोग आश्रित हो जाएंगे तो हमारे भीतर अभय होने का जो तत्व वो विकास प्राप्त होंगे, हमारा जीवन भी सुधरेगा और डर भी भग जाएंगे। सारे कल्याण अपनी साधना से ही आपको मिल जाएंगे। और थोड़ा सा ध्यान देना भी जरूरी है, साधना करते समय आपके परिधान पहने हुए वस्त्र के प्रति ध्यान देना चाहिए। शुद्ध साफा सुथरा वस्त्र हो तो उससे अपने को एक आध्यात्मिक गुण संपन्न मैं हूं ये भी महसूस होगा। लेकिन वस्त्र का शुद्धता भी न हो, मन तेरी चंगा तो कठोती में गंगा। मन आपका चंगा हो जाए तो आपके कठोती में भी गंगा जी दिखेंगे। मन आपका पवित्र हो जाए, भाव संशुद्धि रीते तप मानस मुच्यते, आपकी भावना का संशोधन हो जाए, ये मेरा स्वरूप वही है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे कर्म का क्या परिणाम है, ये सोच के आप अपनी साधना में उतरेंगे। देखिए ना, आप भी दिव्य गुण संपन्न हो चुके हैं, आपकी महिमा की कोई पार नहीं रहेंगे और भगवान की कृपा के प्रसाद आपके ऊपर वर्षा होते रहेंगे। और थोड़ी सी अपनी साधना में उतर के परखाया जाए, जो कर रहे हैं उसका सफलता आपको ही मिलेगा। साथ साथ जगतवासी विश्ववासी जिससे डर रहे हैं और उसको हटाने के लिए जो आप भी सहयोग दे रहे हैं, सभी का सम्मिलित शक्ति ही संगच्छद्धम संबद्धम संगनो मनंसि जानतम। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।